तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार के औरंगाबाद की शहर कोतवाली के अंतर्गत एक क्षेत्र में 7 मई को एक व्यक्ति अपने घर से बाजार के लिए निकलता है और जैसे ही बाजार से सामान लेने के बाद घर वापस आ रहा था, तभी अंधेरे में 2 बदमाश बाइक से आते हैं और उसके ऊपर एक के बाद एक लगातार गोलियां फायर करते हैं और उसका कत्ल कर वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही गोलियों की गूंज आसपास के रहने वाले लोगों को कानों में जाती है, वैसे ही लोग भागते हुए रोड की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा है और एक बाइक से 2 लोग भाग रहे थे। अब लोग उस व्यक्ति को हिलाते डुलाते हैं तो देखते हैं कि उस व्यक्ति की सांसें बंद हो चुकी है और फौरन ही लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। अब जब व्यक्ति को डॉक्टर मृत घोषित कर देता है तो उधर गांव वालों को पता चलता है कि गांव के एक लड़के का कत्ल हो गया है। 2 बदमाश आए थे और गोलियां मार दी गई है बदमाशों के द्वारा। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है। उधर पुलिस को फोन जाता है, पुलिस आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस जब गांव पहुंचती है, मौका वारदात पर लोगों से पूछताछ करती है तो लोग, रात का माहौल रहता है, लोग पहचान नहीं पाते कि आखिर कौन था। गाड़ी का नंबर भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। अब इधर घर पे बहू का और लोगों का बुरा हाल था, उसकी पत्नी का बहुत बुरा हाल था। पत्नी का नाम पायल रहता है। पायल बेहद ही परेशान थी, रोते रोते वो बेहोश हो जा रही थी। उधर माँ की हालत बेहद गंभीर थी। कुछ ही देर बाद रिश्तेदार भी पहुंचते हैं, वह भी गमगीन हो जाते हैं। माहौल पूरा गमों से भर जाता है, लोगों का रो रो कर पूरा हाल रहता है। एक नौजवान लड़का जिसकी कुछ ही साल पहले शादी हुई थी। दरअसल जब पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल करती है तो लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस मार्केट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसको तलाश करती है लेकिन कुछ खास पुलिस के हाथों लगता नहीं है। अब पुलिस टेक्निकल विभाग का मदद लेती है, सर्विलांस की मदद लेती है और पायल जो उसकी पत्नी रहती है उसका कॉल डिटेल्स खंगालती है। कॉल डिटेल्स खंगालती है तो कॉल डिटेल्स में कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। अब दर दोस्त और उसके रिश्तेदारों का लोकेशन लिया जाता है कि आखिर जिस दिन उसका कत्ल हुआ, जिस समय कत्ल हुआ, वो कहाँ था। अब 7 मई शाम 2024 यानी कि कुछ दिन पहले उसका कत्ल हुआ था। पुलिस जांच पड़ताल में लगती है। तभी पुलिस को एक ऐसी हकीकत पता चलती है जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने के बाद, पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल साथियों, औरंगाबाद की ही रहने वाली पायल जब कॉलेज में अपने 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, उसी समय एक लड़का जीशान, बहुत ही हैंडसम लड़का, और पायल भी बेहद ही खूबसूरत लड़की, दोनों एक ही क्लास में थे और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए पागलपन जैसी हरकतें करने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन जिशान पायल को लेकर एक कमरे पर जाता है और वहाँ उसके साथ समय व्यतीत करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और कुछ ही दिन बाद वह कॉलेज आना उसका बंद हो जाता है। पता चलता है कि वह एक गांव की ही नाबालिग लड़की के साथ रेप के केस में जेल गया हुआ है। अब जैसे ही यह पायल बात सुनती है वह हैरान रह जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वह रोने लगती है कि उसका प्रेमी उससे भी मोहब्बत करता था और किसी और से भी मोहब्बत करता था और उसके साथ वह रेप केस में जेल चला गया है। अब पायल अपने आप जो दिमाग में आ रहा था वो सोच रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जिस लड़की का रेप हुआ था, नाबालिग लड़की का, वो उसकी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि जो जिशान था वह एक दरिंदा था। उसने रात के अंधेरे में उस लड़की का रेप किया था और उसको मार डाला था। जांच पड़ताल में गांव वाले ने बताया कि जिस समय लड़की खेत में गई थी उस समय जिशान को उधर जाते हुए देखा गया था।
अब पुलिस जिशान को पकड़ती है और पॉस्को एक्ट के तहत एक नाबालिग लड़की के केस में, रेप केस में उसे जेल भेज देती है। अब इधर पायल का बुरा हाल था। उसका प्रेमी साथ पढ़ने वाला लड़का वो जेल में एक नाबालिग लड़की के रेप केस में चला जाता है। अब इधर देखते ही देखते घर वाले, अब पायल काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था। अब देखते ही देखते घर वाले, उसके माता पिता उसकी शादी बेहद ही हैंडसम लड़का जिसका नाम रजनीश रहता है, रजनीश पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अव्वल और साथ में अपने शहर में एक बिजनेस भी किया करता था, एक व्यापारी था और काफ़ी अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अब उधर करीब 1 से 1.5 साल लग जाते हैं और इधर जिशान 1.5 सालों से जेल में था और उधर उसकी प्रेमिका पायल अपने पति के साथ थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब कुछ ही दिन बाद जिशान जेल से छूटकर बाहर आता है। अब बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो चुकी है। अब जैसे ही उसे यह पता चलता है कि उसकी कॉलेज की प्रेमिका, उसकी दोस्त की शादी किसी और से हो चुकी है, अब वो बैठकर रोने लगता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। वह जेल में तरह तरह के सपने पायल को लेकर देख रहा था और इधर पायल ने शादी कर ली। अब वो परेशान होता है, परेशान होकर पता करता है पायल के बारे में, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब एक रात वह शराब के नशे में रहता है और बैठकर कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आती है कि हो सकता है कि पायल सोशल मीडिया पर हो। अब वह सोशल मीडिया पर पायल को सर्च करने लगता है। तभी अचानक से उसे पायल की फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें वह साड़ी में थी अपने पति के साथ। उसके पति को वह पहचानता है और पायल को भी पहचान लेता है। अब वह पूरी रात पायल के बारे में सोचता है। पायल को अगले दिन वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और चैट करने लगता है। उधर पायल को पता चलता है कि चैट किसी और की नहीं, जिशान की है। जिशान जेल से छूट चुका है। अब वो भी थोड़ी बहुत बात करने लगती है। जिशान पूछता है कि तुमने शादी क्यों कर ली। पायल कहती है कि देखो, तुम रेप केस में अंदर गए थे, मेरे पिताजी कभी शादी के लिए तुमसे मानते नहीं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरे पिताजी ने किसी और से मेरी शादी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जो जिशान रहता है वो पायल के प्यार में पागल हो चुका था। वो उससे जब बातें करने लगता है, चैट करने लगता है, तो वह उसके लिए बेकरार होने लगता है। अब उसका प्यार उसके लिए फिर से जागने लगता है। अब वह पायल को तरह तरह की प्रेम भरी मैसेज किया करता था, बातें किया करता था। उधर पायल भी धीरे धीरे जब बात करने लगी तो बात करते करते अब दोनों का पुराना प्यार जाग उठता है और पायल अब अपने पुराने कॉलेज के दोस्त जो कई साल बाद मिला था उससे बात करने लगती है। बात करते करते जिशान बताता है कि उसे झूठे रेप केस में फंसाया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पायल सब कुछ जानती थी। फिर भी पायल अब धीरे धीरे उससे बात करने लगती है। एक रात दोनों फ़ोन पर बातें कर रहे थे। पति बाहर गया हुआ था। छुप छुप कर वह अपने प्रेमी जिशान से बातें करने लगी थी। यहाँ तक कि जब वह मायके आती थी तो वह जिशान से छुप छुप कर मिलती भी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते गए और फ़ोन पर भी बातें करते गए। अब एक दिन दोनों की बेकरारी इस कदर बढ़ जाती है कि अब पायल अपने प्रेमी से कहती है कि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे यहाँ से दूर लेकर चलो। अब उधर जिशान भी उसे शादी करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, लेकिन अब पति के जिंदा रहते ऐसा कैसे संभव है? आखिर भला उसकी शादी होती कैसे? फिर उसी रात यानी कि 6 मई को दोनों फ़ोन पर बातचीत करते हैं और 7 मई की शाम को उसका पति रजनीश घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलता है। शहर से कुछ ही दूरी पर कामा बिघा मोड़ पर निकलता है। तभी 2 व्यक्ति आते हैं, गोली मारकर फरार हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है। मुखबिर की भी सूचना मिलती है कि यह जो गोली मारने वाले अपराधी थे वो कोई आम अपराधी नहीं थे। भला रेप केस में एक व्यक्ति कुछ दिन पहले अंदर गया हुआ था जिसका नाम जिशान रहता है और उसी के साथ उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम अली रहता है। अली और जिशान दोनों ने मिलकर, और दोनों की दोस्ती सबसे बड़ी बात है कि जेल में ही हुई थी और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। जिशान और अली दोनों मिलकर उसे गोली मारते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं।
अब कॉल डिटेल्स में जब उसकी पत्नी का जो फ़ोन रहता है, कॉल डिटेल्स जब पुलिस निकालती है तो पता चलता है कि ये पति के सिवा किसी और से भी घंटों घंटों बातें करती थी, मैसेज करती थी। अब पुलिस पत्नी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करने लगती है। तभी पत्नी टूट जाती है, लेकिन पत्नी बार बार यह कह रही थी कि हमारा मकसद उसका कत्ल करना नहीं था, सिर्फ उसको धमकी देना था कि वह मुझे छोड़ दे। लेकिन रजनीश का जिशान और उसके साथी ने मिलकर कत्ल कर दिया। अब जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, दोनों को गिरफ्तार कर रजनीश के कातिल जिशान और अली को गिरफ्तार करती है और उनसे जब पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। जब से वह जिशान के ज़िंदगी में दोबारा जिशान जब उसकी ज़िंदगी में लौट कर आया, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब इधर पत्नी के चलते जो है उसके पति का कत्ल हो जाता है। रजनीश अब इस दुनिया में नहीं रहता है, उसके माता पिता परेशान रहते हैं। और जब लोगों को यह हकीकत पता चलती है पुलिस के द्वारा, जब पुलिस खुलासा करती है तो पुलिस बताती है कि पत्नी का ही अहम रोल है। साजिशकर्ता पत्नी और उसका पूर्व प्रेमी, कॉलेज का प्रेमी जिसका नाम जिशान है, जिशान और उसकी पत्नी ने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। अब जैसे ही यह खबर लोगों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, तो लोग हैरान रहते हैं। गांव वाले, आसपास के लोग, शहर के लोग, रिश्तेदार, माता पिता, वो भी परेशान रहते हैं कि उसके बेटे का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने करवाया है और अपने पूर्व प्रेमी से सिर्फ शादी करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। पत्नी का जो प्लान था उसके तहत यह था कि अगर पति का उसके कत्ल हो जाता है, किसी को पता नहीं चलेगा, तो बाद में वह विधवा हो जाएगी और बाद में वह जिशान से शादी कर लेगी। लेकिन पुलिस अब तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी औरंगाबाद बिहार की। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सतीश गुप्ता है, फैजल खान है, इरफान खान है मध्य प्रदेश से, सुनील चौधरी है सेंट्रल जेल राजस्थान बीकानेर के रहने वाले हैं, डॉक्टर के अग्निहोत्री जी हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से, हिमांशु राय हैं प्रयागराज से। तो साथियों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।